नमस्कार। महाभारत की कहानियाँ आरंभ करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। उस समय के लोगों का जो सोच था, उस समय जो विचारधारा थी, जो मोरल कोड्स थे, वो अभी से भिन्न थे। तो ऐसे कई प्रसंग आएंगे जिसमें हो सकता है कि थोड़ा आपको आश्चर्यचकित होना पड़े, परंतु उसे समझने का प्रयास करिएगा। भाषा को हिंद भाव से करना देखकर बस उसको समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा कि ये भले ही ये घटनाक्रम द्वापर युग के अंत में और कलयुग के आरंभ में हुई, पर ये कहानी कलयुग की ही है, क्योंकि इसका आरंभ कलयुग में हुआ है। उस पर आ रहा हूँ मैं। तो ये बहुत प्रासंगिक भी है, और वो इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे पात्र देखेंगे जिनके मन का अंधकार आपको दिखेगा। वो आपको आज इस जीवन में, इस समय में भी दिखेगा दूसरे लोगों को। तो एक तरह से महाभारत को पांचवा वेद इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो रचना है जिसे पढ़ के हमें ये सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। कमिंग टू द स्टोरी, इस कहानी का आरंभ प्रारंभिक कलयुग में है। ये कहानी के अंदर कहानी इस भाव में बताया गया है। तो ये कहानी शुरू हुई नैमिषारण्य। अरण्य मतलब एक फॉरेस्ट, अरण्य मतलब जंगल, और नैमिष, जहाँ पे नैमिष आज के तारीख में वो नीमसार उत्तर प्रदेश में, सीतापुर लखनऊ से थोड़ा आगे जाके है, उसको नैमिषारण्य बोला जाता था। उससे वो अरण्य था। तो वो बहुत पहले से ही, रामायण युग से ही काफ़ी फेमस जगह है। तो वहाँ पर कुलपति शौनक, कुलपति वो जो कम से कम उसके 10,000 शिष्य होंगे। तो कुलपति शौनक एक अनुष्ठान करवाने के बाद वहाँ पे, जैसे कि बार्ड होते हैं, कहानी सूत उनको भी बोला जाता है, जैसे कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। सूत पुत्र मतलब चैरिटियर, जो रथ चलाता है, वो भी होता है। सूत का मतलब यहाँ ये भी है कि जिसका पिता क्षत्रिय हो, माता ब्राह्मण, उसको सूत पुत्र कहा जाता है, क्योंकि माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय, तो इम्बैलेंस ऑफ कास्ट हो गया। लेकिन अगर पिता ब्राह्मण और माता क्षत्रिय है तो पुत्र क्षत्रिय कहलाता है। जिस तरह परशुराम ने कई बार, 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, तो पुनः जो क्षत्रिय पैदा हुए वो कहाँ से हुए? वो हुए क्योंकि वो क्षत्रिय औरतें ब्राह्मणों के पास गईं, उनके साथ सहवास किया, और उनसे जो पुत्र हुए वो पुनः क्षत्रिय बने। तो ये पर्वों में बांटा हुआ है। तो ये शुरू हुआ नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के पास उग्रश्रवा, एक जो कि बार्ड जिसको कह सकते हैं, जो कहानी सुनाता है, वो आए और उन्होंने बताया कि ये हमारी अनंत हमारी गाथा है, जिसे पांचवें वेद का स्थान दिया गया है, और इसमें अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। वो सुनाना उन्होंने प्रारंभ किया। वो उन्होंने कहाँ सुना था? वो उन्होंने सुना था जब राजा जन्मेजय कौन? परीक्षित पुत्र। राजा जन्मेजय जब स्नेक सैक्रिफाइस, या फिर कहें एक यज्ञ करवा रहे थे, जिसमें वो सारे सर्पों को, सारे नागों का अंत करना चाह रहे थे। तो उस यज्ञ के दौरान बीच बीच में
महर्षि व्यास, जिनका नाम था कृष्ण द्वापायन, वो ये कथा उन्होंने लिखी भी थी और वो सुना रहे थे। तो वो कथा सुनाते समय उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन और अपने पुत्र शुक को ये कहानी सुनाई। उसी समय उग्रश्रवण ने सुन के, जो कि लोमहर्षण का मतलब ये भी होता है जिस कहानी से रोम खड़ जाते हैं, रोमहर्षित हो जाते हैं, लोमहर्षण उसका नाम। तो उनका पुत्र ये सूत वो सुना सौती, तो ये फिर वो सुन के दूसरी जगह इन्होंने सुनाया। तो पहले ये पर्वों में बांटे हुए, जैसे कि आपका रामायण खंडों में है, महाभारत पर्वों में है। तो जब व्यास ने सुनाया, वो 100 पर्व थे उसमें और लगभग 100,000 1,00,000 वर्सेस। वैशंपायन के बाद जब उग्रश्रवण लोमहर्षण ने सुनाना शुरू किया, तब वैशंपायन के बाद उन्होंने लोमहर्षण ने उसको 18 पर्वों में बांट दिया। सो पहले 2 पर्व, अनुक्रमणिक पर्व एंड पर्व संग्रह पर्व, इसी बारे में है। अनुक्रमणिक पर्व वो है जहाँ पे अनुक्रमांक एक तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स बताया गया है। इसमें क्या है कि उल्टे तरीके से बताया गया है। पहले समरी दी गई है कि हुआ क्या है। तो इसमें एक डायलॉग है संजय। अनुक्रमणिक पर्व में एक डायलॉग है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, जिसमें धृतराष्ट्र कई कारण बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो हार जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र अधर्म या अंधकार का सूत्रधार कह सकते हैं आप उसको इस कहानी में। तो इस तरह से वो पहले से ही बता रहा है कि उसको पता था कि उसे हारना ही है। तो ये पर्व कैसे ब्रह्मा से हर अलग अलग तरह के देवताओं की उत्पत्ति हुई, दानवों की उत्पत्ति हुई, उससे कैसे दूसरे जीव जंतु आए, इसका बहुत संक्षिप्त में वर्णन है। एंड उसके बाद आते हैं हम समग्रह पर्व, जो इसमें ये है या फिर कह सकते हैं उसको पर्व संग्रह। ये है कि कितने पर्व हैं और पर्व की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे एक नोटेबल इन्फॉर्मेशन ये है कि समंत पंचक। तो समंत पंचक की कहानी ये है कि जब जमदाग्नि पुत्र कौन? परशुराम। जमदाग्नि पुत्र परशुराम 21 बार क्षत्रियों का विनाश उन्होंने किया। तो उस स्थान पर रक्त से 5 लेक्स बन गई। तो उन लेक्स को समंत पंचक कहा गया और उसे बहुत होली माना गया, और उस जगह का नाम भी समंत पंचक पड़ गया। पंचक मतलब 5। तो उसी जगह को आगे जाके कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो एक युग का अंतर है। तो ये लिखा गया है पर्व संग्रह में कि ये उन्होंने क्षत्रियों का विनाश द्वापर और त्रेता के बीच में किया, अंत में, द्वापर के अंत में, त्रेता के अंत में और द्वापर के आरंभ में। और उसके एक युग पश्चात उसी स्थान पर जो महाभारत युद्ध हुआ वो हुआ। दूसरी चीज बताई गई है, इसमें 18 अक्षौहिणी लड़ी थी। तो एक अक्षौहिणी में उन्होंने पूछा, जो वहां पे नैमिषारण्य में थे लोग, उन्होंने पूछा कि
ये अक्षौहिणी क्या होती है, तो उसका एक पूरा लेखा जोखा दिया गया है, वो मैंने लिख रखा है, मैं बताऊं। तो एक चैरियट, एक रथ, एक हाथी और 5 सैनिक मिलके बनते हैं एक पत्ती। 3 पत्तियों से एक सेनामुख, 3 सेनामुखों से एक गुल्म, 3 गुल्मों से एक गण, 3 गणों से एक वाहिनी, 3 वाहिनियों से एक पृतन, 3 पृतनों से एक चमू, 3 चमियों से एक अणिकिणी, 10 अणिकिणी से एक अक्षौहिणी। तो कुल मिलाकर 21,870 रथ और 21,870 हाथी, 1,09,350 फुट सोल्जर्स, 65,610 हॉर्सेस, ये एक अक्षौहिणी। अब इंटू 18 कर दें तो 18 अक्षौहिणी के सोल्जर्स लड़े थे और इसके अंत में केवल 5 जन बचे थे और वो पांडव, बाकी सबों की मृत्यु हो गई थी। तो यही मोटा मोटा इन 2 पर्वों में लिखा हुआ है कि कैसे पर्वों को बांटा गया है। एंड बैक स्टोरी, एक्चुअल कहानी शुरू होती है उसके बाद, जिसको हम लोग पौष्य पर्व कहते हैं। तो अब उस पे आते हैं। इनफैक्ट सोचता हूँ कि वो मैं अगली बार करूँगा। थैंक यू।